जय गुरुदेव। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको जिस विषय में आपको बताऊंगा वो यक्ष के विषय में आपको बताऊंगा कि वास्तव में यक्ष कौन होते हैं, कहां पर वो रहते हैं और इनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियां भी हो सकती हैं। ठीक है, इनकी साधना किस रूप में की जानी चाहिए, कुछ इस विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और इससे जो अगली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इनकी साधना भी बताऊंगा। देखिए, आपको एक बात यहां पर मैं बता दूं कि मेरा एक चैनल और है, साबर मंत्र और अप्सरा साधना। आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ वीडियो मैं वहां पर भी डालता हूं और यहां पर भी डलती हैं, तो इसलिए कुछ जानकारी आपको वहां से भी मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है कि जो यक्ष कौन होते हैं। देखिए, जो हमारे सनातन परंपरा है या पुराण और तंत्र शास्त्र हैं, उनमें यक्ष को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपदेवता बताया गया है। मतलब देवता नहीं, उपदेवता इसके रूप में माना जाता है। वे प्रकृति के जो रहस्य हैं या धन धान्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं या फिर जो गुप्त धन होता है उसके वे रक्षक होते हैं, जो यक्ष होते हैं। यक्षों का निवास स्थान कहाँ है, लाभ हानि और सरल साधना कैसे की जाती है, ये थोड़ा सा मैं इस विषय पर प्रकाश डालूंगा आज। देखिए, यक्ष कौन होते हैं। जो हमारी परंपरा और जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार यक्ष की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से मानी गई है कि यक्षों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। वे ना तो पूरी तरह मनुष्य हैं और ना ही पूर्ण देवता हैं। वो यक्ष देवता और मनुष्यों के बीच की वो कैटेगरी है, लेकिन फिर भी ये दिव्य योनियां उस श्रेणी में माने जाते हैं कि भाई एक दिव्य योनि है यक्ष और यक्षिणी। क्योंकि यक्ष जो होते हैं उनकी जो पत्नियां हैं या उनकी जो बेटियां हैं वो यक्षिणी होती हैं। खैर, यक्षिणियों के बारे में तो आपको बहुत सारी वीडियोस में पहले भी दे चुका हूं। अब यहां पर बात आती है कि जो भगवान कुबेर हैं यानी धन के देवता, वो यक्षों के राजा हैं और यक्षों को मुख्य रूप से धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, पृथ्वी के अंदर जो गुप्त धन जो गड़े हुए हैं उनका स्वामी और रक्षक माना जाता है। स्वभाव से तो ये शांत विलासी होते हैं, कला प्रेमी भी होते हैं, लेकिन यदि इन्हें क्रोधित किया जाए तो ये उग्र भी हो सकते हैं। इसलिए इनको कभी भी क्रोधित नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि भाई ये रहते कहां पर हैं। अलकापुरी जो यक्षों का मुख्य निवास स्थान है वो हिमालय में एक जगह स्थित है जहां जिसको कुबेर की नगरी बोला जाता है, उसका नाम अलकापुरी है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थान है इनके, जैसे कि घने जंगल हो गए या फिर वट वृक्ष या जैसे बरगद, पीपल के पेड़ जो पुराने हैं जंगलों में, या पर्वत की जो गुफाएं हैं उनके अंदर, प्राचीन जो खंडर हैं जहां पर गुप्त धन छिपा हुआ है, वहां ये अदृश्य रूप में रहते हैं। और कई जगह तो ये पानी के जो जलाशय हैं वहां पर भी इनका स्थान होता है। आपने देखा होगा, सुना भी है आपने कि युधिष्ठिर को यक्ष ने कुछ प्रश्न किए थे
जब पानी पीने के लिए गए थे तालाब के पास में, तो वहां पर यक्ष था। तो वहां पर यक्ष की आपको जानकारी महाभारत के अंदर भी आई है। अब यक्ष में जो कुबेर हैं वो इनका राजा है, जो इनका देवता है पूर्ण मुख्य रूप से जो होता है वो कुबेर होता है। बाकी और जितने भी हैं वो उनके नीचे होते हैं। अब बात आती है साधना की, तो भाई देखो कुबेर की साधना बिल्कुल एकदम शांत है, सुरक्षित है और सात्विक है। लेकिन कुछ यक्ष ऐसे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। कुछ शांत प्रकृति के होते हैं जो बिल्कुल एकदम शांत होते हैं, सात्विक होते हैं। लेकिन कुछ उग्र भी होते हैं, ऐसे यक्षिणियां भी होती हैं। कुछ उग्र होती हैं तो कुछ बहुत ही सात्विक और शांत होती हैं। ठीक है, खैर वो बात यहां पर करने का समय नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो इनके कि भाई यक्ष कौन है, लाभ हानि, ये सब चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो देखिए इनके जो लाभ हानि है, यक्ष और यक्षिणी साधना में जो तंत्र शास्त्र में बहुत ही तीव्र और फलदायी माना गया है। भाई ये बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्यों? इनका कारण है एक कि ना तो ये मनुष्य हैं और ना ये देवता हैं, तो इसलिए ये बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आते हैं। लेकिन इनके नियम भी बहुत कड़े हैं। नियम संयम काफी साधक को कठोरता से पालन करने होते हैं। अब इनसे लाभ क्या क्या होते हैं? तीव्र धन लाभ होता है, क्योंकि यक्ष जो है वो धन के रक्षक है। इसलिए इनकी साधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और अचानक धन या व्यापार में बहुत बड़ी प्रगति आपको मिलती है। एकदम से अचानक धन लाभ होता है। अगर किसी को अचानक धन लाभ की साधना करनी है तो वो कुबेर साधना करे। दूसरा होता है भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे कि साधक के जीवन में भाई उसको भूमि भी चाहिए, उसको अच्छा मकान भी चाहिए, उसको वाहन भी चाहिए, मोटर गाड़ी भी चाहिए। तो सभी प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उनकी प्राप्ति इनकी साधना से होती है। अगर आप इनकी साधना करते हैं तो 100% आपको ये चीजें प्राप्त होती हैं। अब बात आती है कि साधना करें कैसे। भाई देखो, एक तो होता है कि हमने 11 दिन 21 दिन की साधना का एक नियम ले लिया। एक होता है कि हम केवल साधना करेंगे बस, जैसे गुरु मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं, उसी प्रकार से एक माला या 2 माला पर डे जब आप पूजन करें घर में तब आप जाप कर लिया करें, तो उससे भी लाभ होता है। ठीक है, लेकिन वो कब? जब आप 11 दिन या 21 दिन की साधना पूर्ण रूप से कर लें, उसके बाद फिर आप इस चीज को करें। ठीक है, अब आता है गुप्त ज्ञान और आपकी सुरक्षा। तो देखिए यक्ष जो है अपने साधक को, जो उसका साधक है, आने वाले हर संकटों से उसको सचेत करता है और उसकी हर परिस्थिति में रक्षा भी करता है, क्योंकि वो उसका साधक है, उसका प्रिय है वो, तो वो उसकी रक्षा भी करेगा और जो संकट आने वाला होगा उससे भी उसकी रक्षा करेगा, उसके प्रति उसको सचेत भी करेगा। ठीक है, अब इसमें जोखिम क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। साधना जितनी सरल दिखाई देती है उतनी मानसिक रूप से कठिन भी होती है। अगर आप कुबेर साधना करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे यक्षों की साधना करते हैं तो उनमें कई बार क्या होता है कि साधना के दौरान हमें बहुत डरावने या बहुत ज्यादा कामुक अनुभव होते हैं। कामुक अनुभव भी होते हैं यक्ष साधना में, और यक्षिणी में तो होते ही होते हैं। यदि साधक का मन अंदर से कमजोर है और वो भयभीत होकर के अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, क्योंकि जब बहुत तेजी के साथ कोई व्यक्ति डरता है एकदम से, तो जितना भी शरीर का जो रक्त है वो सब ऊपर की तरह बह करके माइंड के अंदर जाता है,
तो वहां पर क्या होता है, फिर वो थक के जमा देता है। अब शॉट लगता है तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मानसिक संतुलन बहुत से लोगों का खो जाता है। खैर ये तो प्रत्येक साधना की बात है, ये कोई यक्ष वाली साधना की बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, प्रत्येक साधना की बात है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वचन भंग का परिणाम, मान लिया कि यक्ष साधना में के अंत में आपने एक वचन, जैसे कि आप यक्ष साधना में उसको मित्र के रूप में करेंगे या फिर संरक्षक के रूप में करेंगे, सहायक के रूप में, पुरुष तो इस रूप में कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियां अगर इस साधना को करती हैं तो वो भाई के रूप में भी कर सकती हैं, वो पिता के रूप में भी कर सकती हैं, और वो एक मित्र के रूप में भी कर सकती है इस साधना को। लेकिन अगर वहां पर आप अपने वचन से फिरे, अगर आप अपना वचन तोड़ते हैं, कई बार क्या होता है कि आपने उनको भाई के रूप में या पिता के रूप में कर लिया, अब क्या होगा, अगर उनका सुंदर रूप देख करके आपकी वासनाएं जागृत होती हैं और आप उनके साथ में कुछ इस तरह की संभोग क्रिया कर लेते हैं तो आपका वचन भंग हो जाएगा। इसलिए इन सब चीजों से आपको बचना है। इसी प्रकार से जो और मित्र जो होते मित्र रूप में करते हैं, उनके साथ भी ऐसी ही समस्याएं आ सकती हैं कि कई बार दूसरे जो यक्षिणियां हैं वो आकर के आपको आपकी साधना भंग करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आप वचन तोड़ते हैं या वासना में पड़ जाते हैं तो यक्ष या यक्षिणी जो होती है वो साधक को नष्ट भी कर सकती है या नष्ट भी कर सकता है वो। लेकिन जहां तक कुबेर की बात है, कुबेर साधना से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सत्य है। मार्गदर्शन की कमी आ सकती है भाई, जैसे कि बिना कोई योग्य गुरु के अगर आप साधना करते हैं तो लाभ की जगह भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जीवन में अशांति भी आ सकती है अगर आप उग्र यक्ष की साधना कर रहे हैं। कुबेर की साधना आप शिव को गुरु मान करके भी कर सकते हैं, कुबेर की साधना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुबेर की साधना जो है वो सबसे सरल साधना है। तंत्रों में भी यक्षों का जो राजा है भगवान कुबेर, उसकी साधना सबसे सुरक्षित है, सबसे सात्विक है और सर्वोत्तम मानी गई है। कुबेर जो देव हैं वो स्वयं यक्षराज है, और इसलिए उनकी साधना से जितने भी यक्ष हैं वो सब आपके अनुकूल रहते हैं। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई ना तो हानि होती है और ना ही किसी प्रकार का भय होता है। अब बात आती है कि भाई आपने राजा को ही जब अपना भाई, अपना पिता, कुछ भी मित्र मान लिया है, तो जो उसके नीचे काम कर रहे हैं जो दूसरे यक्ष हैं वो तो ऑटोमेटिक ही आपकी शरण में आ जाएंगे। तो इसलिए राजा को ही पकड़ो ना सीधा सीधा, ठीक है। तो मेरा मतलब यहां पर यक्ष की जानकारी देना था। अब साधना जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें, इसके साथ ही लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।